हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मेरी व्लॉग हमेशा लेट ही होती है। फेस्टिवल कब होती है और फिर ब्लॉगिंग मेरी कब होती है ये तो आपको अच्छे से पता है। मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं वीडियो एडिट करूँ और फिर ब्लॉग बनाऊँ उसका। तो लेट ही सही, मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो मम्मी अभी कर रही है धनिया फ्राई। क्यों? क्योंकि आज जो दिन है, जो स्पेशल दिन है आज ना, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। क्योंकि जिनकी आज पूजा होने वाली है उनको ये बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो धनिया फ्राई होने के बाद बारी आई ड्राई फ्रूट्स की। फिर ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया गया घी में। उसके बाद फिर पंचमेवा एंड और भी चीज़ जो सिंघाड़ा की आटा, उसको फ्राई किया गया और फिर इसकी हलवा बनाई गई। वैसे तो बोला जाता है कान्हा जी को सबसे ज़्यादा जो प्रिय होता है वो है उनका माखन, लेकिन उसके साथ और भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, जैसे कि मखाने की खीर और फिर माखन मिश्री और सिंघाड़ा की आटा, जिस पे धनिया होता है। धनिया को पहले ड्राई रोस्ट करके उसके बाद उसको पीसा जाता है, फिर उसको उसमें मिलाया जाता है। और यहाँ मेरा भाई फ्रिज खोलकर देख रहा है कि फास्टिंग के बाद मुझे कुछ खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उसके बाद तो मम्मी उसको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसको खुद से सिलवट्टे में ही पीसी। वाह, ये काम मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं क्या मतलब आज के टाइम पे ये कोई नहीं करना पसंद करता है, लेकिन मम्मी, सबकी मम्मी है, मेरी मम्मी नहीं, सबकी मम्मी लोग जो होती है ना, वो पुराने चीज़ों को ही फॉलो करते हैं, सिलवट्टे में पीस के। तो अभी हमारे कान्हा जी यहाँ पे स्नान कर चुके हैं और उसके बाद फिर हम लोग वेट कर रहे थे 12 बजने का। उससे पहले बैठकर हम लोग ऐसे ही छोटा मोटा कीर्तन कर रहे थे, आपस में बैठ के नाम जप करना, ये सब कर रहे थे। और हमारी पूजा की तैयारी तो ऑलमोस्ट हो चुकी थी, बस वेट था, वो था कान्हा जी का 12 बजने का। और ये हमारे प्यारे से कान्हा जी का झूला, जो कि बहुत प्यारा ही डेकोरेट किया गया था। और उनके लिए बेड, उनका बांसुरी, उनका मतलब सब कुछ, मतलब ये सब जो इकट्ठा करना, ख़रीदना, ये सब मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे तो मैं मार्केट गई नहीं थी, ये सारा सामान मुझे भाई को ही स्पेशली फ़ोन करके बोलना पड़ा। और वो यहाँ था नहीं, वो था अपने कॉलेज में। फिर वो आया था जन्माष्टमी पे ही, क्योंकि आज उसका भी फास्टिंग था। तो हमारे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई और उसके बाद स्टार्ट हुआ कान्हा जी का पूजा। 12 बज चुका था। फिर मम्मी सब सारे भगवान जी, जितने भी कान्हा जी के हमारे घर में मूर्तियाँ थी ना, सबको एक जगह इकट्ठा करी, उनको स्नान कराई, उनको चुनरी, माला, ये सारा कुछ उनका मतलब पूरा श्रृंगार किया गया। उसके बाद छोटा सा प्यारा सा माला जो हमारे कान्हा जी के लिए था। और हमारे कान्हा जी मतलब थोड़ा छोटे हैं, और लेकिन उनका जो कैप था वो ज़्यादा बड़ा आ गया, तो उनसे थोड़ा उनकी फेस हाइड हो जा रही थी, लेकिन बहुत क्यूट लग रहे थे यार। क्या ही बोलूँ, मतलब बोला जाता है ना, उनसे प्यारा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। पूजा से पहले तो इनकी पूरी श्रृंगार हो गई अच्छे से। उसके बाद फिर पंचामृत बना, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सारी पूजा में। ये जो पंचामृत होती है ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये 5 चीज़ों से मिलकर बनता है: घी, दही, गुड़ और केला और तुलसी पत्ता। मतलब इसमें 5 चीज़ इंक्लूड होना चाहिए, जो कि ज़रूरी होती है सारी पूजा में। देखो, हम लोगों को तो उतना नहीं पता ना पूजा कैसे की जाती है, तो फिर मम्मी सबसे पहले मम्मी आगे आगे कर रही थी। उसके बाद फिर हम लोगों की बारी थी कि पहले मम्मी करेंगी, उसके बाद हम सब करेंगे। तो मम्मी के बाद भाई किया, उसके बाद फिर हम लोगों की बारी थी। इसको तो पूजा करना आता ही नहीं, क्योंकि ये तो कभी कोई उपवास करता ही नहीं है। फिर भी लेकिन ये कान्हा जी का मतलब इतना बड़ा फ़ैन है ना, ये हर टाइम कान्हा जी वाला फेस्टिवल ज़रूर करेगा। और मैं हूँ एक, जो कि मेरा फास्टिंग नहीं था, मैं व्रत नहीं की थी, फिर भी मैं पूजा में इंक्लूड थी। क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे फास्ट रखना पड़ता है ना, मतलब पूरे 12 बजे रात के बाद ही आपको कुछ खाना पीना होता है, निर्जला होता है। तो ये मेरे से नहीं हो पाता है, तो मैं नहीं की थी। बस फिर भी मैं इंक्लूड थी पूजा में प्रॉपर। और फिर जैसे जैसे मम्मी बताती गई वैसे वैसे भाई और फिर पापा और एक और था, एक भाई का फ्रेंड आया था, वो भी फास्ट किया हुआ था। लेकिन सारे लोग फास्ट किए हुए थे, एक मैं ही भूखड़ हूँ, क्या ही बताऊँ। तो ठीक है ना, अब भूखा रहकर करो या फिर कैसा भी करो, मतलब दिल में होना चाहिए कान्हा जी के लिए भक्ति। तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ही थी और मैं बहुत हैप्पी हूँ उसके लिए। और रही बात फास्ट करने की, तो मैं सोच रही हूँ मैं नेक्स्ट टाइम से देखती हूँ, करूँगी। तो यहाँ पे हम लोगों की पूजा चल रही थी और बहुत ज़्यादा ही सुकून मिल रहा था। और बैकग्राउंड में मैं एक गाना प्ले करके आई थी, और गाना सुन के पूजा करना, पता नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कर रहे थे क्योंकि अच्छा लग रहा था। ये सब मूवमेंट तो बहुत ज़्यादा ही कम मिलता है, लेकिन जब भी मिले दिल खोल कर करना चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा ही लीन हो जाती हूँ इन सब चीज़ों में। पूजा ख़त्म करने के बाद अब बारी आई आरती करने की, जो कि सबसे लास्ट में होता है। मतलब पूजा पहले, लास्ट में आरती होती है, उसके बाद हवन होती है। तो वो सारा कुछ हो गया था, तो अभी आरती करना था। तो सबसे पहले इसमें मम्मी करी, और इसमें वही हमारे बांके बिहारी लाल जी की जो आरती है, कृष्ण मुरारी जी की, वो वाली आरती हुई यहाँ पे।
फिर सब लोग बारी बारी फिर से आरती में आ गए। ऐसे क्या होता है ना, पहले मम्मी करेंगी, उसके बाद वो जैसे करेंगी उसी को सब लोगों को फॉलो करना है। तो ये भी एक मतलब अच्छा चीज़ लगता है, मम्मी जैसे करे फिर वैसे ही सब करे। तो हमारे यहाँ पे आरती ख़त्म होने वाली थी, फिर भाई उठा लिया अपना शंख, जो कि उसको शंख बजाना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो एक्सपर्ट है। क्योंकि देखो शंख बजाना इतना ईजी नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना पड़ता है, बहुत सांस की ज़रूरत होती है जो कि मेरे अंदर तो नहीं है। वो शंख बजाना मतलब शुरू से सारी पूजा होती है मेरे घर में तो शंख वही बजाने वाला होता है, मतलब पंडित जी के बाद जो शंख बजाने वाला वो मेरा भाई है, और कोई नहीं बजा सकता मेरे घर पे। फिर वो भी आरती कर लिया, और यार उसको पूजा करते हुए देख कर इतना खुशी हो रहा था ना, भगवान जी उसकी सारी विशेष पूरा कर दे। तो 12 बजे से जो हमारी पूजा स्टार्ट थी, रात के 1 बजे तक ये पूजा मतलब कृष्ण जी की से पूजा यहाँ पे 1 बजे तक हमारे घर पे चली। उसके बाद फिर मम्मी का और आधा एक घंटा मतलब कि 2 ढाई बजे तक उनका नाम जप और ऐसे ही बैठकर आस्था में लगी हुई थी। तो मैं भी उनके साथ बैठी हुई थी और मैं वेट करी थी मम्मी उठेगी उसके बाद ही तो मुझे प्रसाद मिलेगा, जो कि कान्हा जी को बहुत ज़्यादा ही प्रिय और मुझे वो चाहिए था। और वो बहुत मतलब होता है ना, उससे 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 अच्छा कुछ भी नहीं है, मतलब उसको खाकर बहुत सुकून मिलता है। वो जो धनिया ऊपर से डाला होता है प्रसाद में, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बस उसका वेट कर रही थी कि मम्मी की जल्दी सी बस पूजा ख़त्म हो जाए और मुझे मेरे कान्हा जी का प्रसाद मिल जाए। और सब कुछ ख़त्म होने के बाद जब मैं ये व्यू देख रही थी ना, साइड से जो अगरबत्ती जल रही थी, दिए जल रही थी और जो सेंट आ रही थी, मतलब सेंट को तो मैं इस कैमरे में नहीं दिखा सकती, बट यहाँ की जो खूबसूरती थी ना, जो अगरबत्ती भगवान जी के साइड से आगे से निकल रही थी, मतलब मैजिक सा लग रहा था, मतलब बहुत प्यारा व्यू लग रहा था। मैं सोची यार इसको भी कैप्चर किया जाए, इसको भी आप लोगों को दिखाना चाहिए। तो गाइस मुझे जितना पॉसिबल होता है मैं उतना वीडियो लेती हूँ, बट कभी कभी भूल जाती हूँ, मैं सब चीज़ की वीडियो नहीं ले पाती हूँ। तो मुझे याद आता है मुझे वीडियो लेना, फिर मैं ले लेती हूँ। रुकिए जरा, हमारे कान्हा जी को भी तो देखते जाइए, कितनी प्यारी यार, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। इतना खूबसूरत नज़ारा तो बहुत कम ही देखने को मिलता है। और ये हमारे छोटू सा कान्हा जी। तो भाई अब हमारी पूजा ख़त्म होती है अभी, और मुझे मिल गया मेरा प्रसाद। और फिर मम्मी को मैं दे दी नींबू पानी की शरबत, जिससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है फास्टिंग में। और मेरी प्रसाद मैं खा रही थी और मेरा एलेक्शु बाहर से देख रहा था कि मुझे भी जल्दी से प्रसाद मिल जाए। तो फिर भाई तुम वेट कर लो थोड़ा, सबसे पहले तो मैं ही खाऊंगी, उसके बाद तुमको दूंगी। तो गाइस अब मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग क्या होता है। प्लीज़ यार मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दिया कीजिए। बाकी का बाय बाय, टेक केयर।